नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोएडा की खबर से। आपको बता दें, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे तो आपको बता दें, मालकिन ने नौकरानी को लिफ्ट में पीटा है। इस तरह की बड़ी जानकारी सामने आ रही तो आपको बता दें, सेक्टर 120 क्लियो काउंटी सोसाइटी का वीडियो वायरल हो रहा है। नौकरानी को पीट पीट कर काम कराने ले जा रही मालकिन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथ जोड़कर मालकिन से गुहार लगा रही है नौकरानी। मालकिन पर नौकरानी को घर में कैद करने का भी आरोप। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे तो नोएडा के सेक्टर 120 क्लियो काउंटी सोसाइटी से ये बड़ी खबर। हाथ जोड़कर मालकिन से गुहार लगा रही है नौकरानी। आपको बता दें, मालकिन नौकरानी को पीट रही है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे तो लिफ्ट में देखिए, जबरदस्ती घसीट कर उसको ले जा रही है, मारती हुई भी नजर आ रही है। वायरल वीडियो आपको दिखा रहे हैं, मालकिन ने नौकरानी को पीटा। इस वक्त की बड़ी जानकारी नोएडा से आ रही है तो खबर देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो दिल दहलाने वाली ये तस्वीर, मालकिन ने नौकरानी को लिफ्ट में पीटा। तस्वीरें देखिए कि जबरदस्ती जो नौकरानी है वो जाना नहीं चाह रही, लिफ्ट के गेट पर हाथ रखी हुई है, लेकिन मालकिन उसे जबरदस्ती खींचती हुई नजर आ रही। तो ये तस्वीरें देखिए, उसको गर्दन से पकड़ रखा है, जबरदस्ती उसको खींचती हुई नजर आ रही है। तो हाथ जोड़कर मालकिन से गुहार भी लगा रही है नौकरानी, लेकिन मालकिन का दिल नहीं पसीज रहा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे तो वीडियो देखिए। नोएडा से खबर है, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में दिल दहलाने वाला मामला। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। नोएडा के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हर एक दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो आती है जहां ये दिखाते हैं कि किस तरीके से कभी कोई जो महिला है वो गार्ड को थप्पड़ मारती है, तो कभी कोई नशे में किसी जो सिक्योरिटी में लगे उनके साथ गाली गलौज करती हैं। वहीं ताज़ा मामला नोएडा के सेक्टर 120 क्लियो कंट्री है। ये देखिए, सोसाइटी काफ़ी हाई राइज सोसाइटी है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मगर जब यहाँ से तस्वीरें बाहर निकल के आती है तो कभी लगता है कि किस तरीके से कोई जो पढ़े लिखे लोग हैं ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अभी फिलहाल में एक वीडियो यहाँ से निकली है जहाँ एक जो मालकिन है अपने नौकरानी को लिफ्ट में बुरी तरह पीट रही है और उसे धमका रही है, और जो पीड़ित का ये आरोप है कि उसको जोर जबरदस्ती करके घर में काम कराया जाता है। तस्वीरों में आप भी देखिए किस तरीके से जो मालकिन है लिफ्ट में ही जो काम करने वाली महिला है, लड़की है, उसके साथ जोर जबरदस्ती, उसके साथ मारपीट। वहीं तस्वीरों में ये भी आपने देखा होगा किस तरीके से जो महिला है, जो काम करने वाली नौकरानी लड़की है, वो अपनी मालकिन से रहम की गुहार लगाती है, मगर उसके बावजूद भी जो महिला है उसको जोर जबरदस्ती करके खींच कर ले जाती है। तस्वीरों जो लिफ्ट में है वो केवल इंडिया न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यही वो सोसाइटी है जहां वो महिला उस लिफ्ट में उस लड़की को जोर जबरदस्ती कर उसको खींच के अपने साथ ले जाती है, काम कराने ले जाती है। जब हमारी बात उसके पीड़ित के पिता से हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो महिला है लगातार उसको टॉर्चर करती है, काम करवाने के लिए मजबूर करती है, जिसके बाद जब वो लड़की भागने की कोशिश करती है तो जो मालकिन है उसके साथ मारपीट करती है और उसको अपने घर में कैद करके रखती है। इंडिया न्यूज से मैं महेंद्र माही, नोएडा के सेक्टर 120 किलो घंटे में एक वीडियो वायरल हो रही है जहां मालकिन अपने नौकरानी को बुरी तरह पीट रही है और पिछले 6 महीने से उसको प्रताड़ित कर रही है। लड़की जैसे तैसे वहां से भागी और 112 में कंप्लेंट की, जिसके बाद वो नोएडा के फेस 3 थाने पे मौजूद थी। उसके बाद जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो हमने देखा उसके जो शरीर है और उसके कहीं आंखों और जो कान के आसपास कहीं गंभीर चोट आई है। सीधा हम अनीता से बात करेंगे। अनीता, ये बताइए, कब से मालकिन ने आपको पकड़ रखा था और क्या क्या आपके साथ करती थी? 6 महीने से पकड़ रखा। 6 महीने से मेरे साथ मारपीट करती थी। रात को 12 बजे बर्फ के पानी लाती थी मुझे और डंडा मारती थी, पीछे बाथरूम में ले जाते हैं, बाल का मैं पकड़ रही थी, चाकू से मारने की कोशिश की, गला भी दबा दिया था। मैं एक बार उन्होंने मेरे दांत तोड़ दिया, सर्विस से चप्पल से जो काम करती थी चप्पल से पीछे से आके मारती दांत से, मेरे कान में देखो तोड़ दिया है। अब मेरे बहन भाई को मारने धमकी देती, उन पिछले से उठवा के मरवा दूंगी, भिजवा दूंगी। हम चाचा बोलते थे, चाचा भाभी से एक्सीडेंट करवा दूंगी, रोड पे ले जाकर भरवा दूंगी, चिरवा दूंगी, उसके खानदान को जलवा दूंगी, ऐसे बोलती थी। और मुझे डराती थी, हमेशा बोलते घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देती, ना किसी से बात करने देती, घर में कमरे बदले बाथरूम में लॉक करके चले जाते मुझे। इसी खबर पर महेंद्र माही हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, क्या कुछ फिलहाल इस खबर पर अपडेट है? देखिए, तस्वीरों में आपने देख चुका होगा किस तरीके से जो मालकिन है, जो शेफाली कॉल है, वो जो पीड़ित अनीता है उसको किस तरीके से जोर जबरदस्ती करके लिफ्ट से अपने घर में ले जा रही थी।
और ये मामला 6 महीने पुराना है। मतलब ये पिछले 6 महीने से लगातार ऐसे जो अनीता है वो प्रताड़ित हो रही है सफाली कॉल के थ्रू। देखिए तस्वीरें ये बयां कर रही है किस तरीके से जो अनीता है, अनीता को जब हमने अनीता से बात की तो अनीता ने ये बताया था कि बिना कुछ खिलाए पिलाए ही वो मालकिन घर का सारा काम करवाती थी और उसके बाद उसे मारती पीटती थी। बताया अनीता ने ये भी बताया, देखिए इस ठंड में जब कड़कड़ाती ठंड में जब लोग गर्म कपड़े पहनते हैं उसके बावजूद भी जो अनीता की जो मालकिन थी सफाली कॉल वो उसको रात के 2 बजे और 12 बजे ठंडे पानी और बर्फ से नहाने के लिए मजबूर करती थी, उसके साथ मार पिटाई करती थी, उससे पैर दबवाती थी, तमाम वो काम करवाती जिसमें अनीता असमर्थ थी और लगातार अनीता इसके मारपीट सह रही थी। मगर जब अनीता अपनी जान बचाकर 4 मंजिल से, आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है जो अनीता है उसकी उम्र 20 वर्ष है, जब वो 4 मंजिल से उतर कर मतलब चुन्नी के मदद से वो नीचे उतरी तो उसको गार्ड ने पकड़ा। फिर जब अनीता ने बताया कि मेरे साथ पिछले 6 महीने से मारपीट हो रही है, तब सोसाइटी के लोगों ने जब सीसीटीवी कैमरा देखा उसके बाद इस पे एक जो पर्दा लगा था उस पर खुलासा हुआ किस तरीके से जो अनीता की जो मालकिन थी सफाली कॉल कि उसके द्वारा प्रताड़ित किया जाता। उसके बाद जब अनीता है 112 पे उसने कॉल किया, उसने बताया किस तरीके से पिछले 6 महीने से मेरे साथ मारपीट की जा रही है। अनीता के माँ बाप ने बताया कि अनीता 20 वर्ष की और उसको खाना पीना भी नहीं दिया जाता। एग्रीमेंट कराया था कि 13,000 रुपए महीने में 24 घंटा काम कराया जाएगा अनीता से, मगर अनीता को ये नहीं पता था कि घर के साथ साथ उसको मालकिन के हाथ पैर दबाने पड़ेंगे, वो तमाम काम करने पड़ेंगे जो अनीता ने ना करना पड़ा था। मगर देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से अनीता को गंभीर चोट आई है, चाहे उसके कान की बात करें, हाथ की बात करें, पीछे पीठ की बात करें। मात्र 20 साल की लड़की के साथ अगर कोई ऐसी क्रूरता करता है तो उसके लिए सख्त से सख्त जो सजा होनी चाहिए। तो इसमें लापरवाही ये भी निकल के आ रही है। देखिए जब अनीता ने 112 पे कॉल की तो जो मालकिन है सफाली कॉल उसको थाने में बुलाया गया और थाने से उसको वापस भेज दिया गया, उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि साफ दिख रहा था कि अनीता पर किस तरीके से जानलेवा हमला भी किया गया था। सोचिए अगर अनीता की इस बीच अगर कोई दुखद तस्वीर सामने आ जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अगर अनीता वो 4 मंजिल से कूद के ना भागती तो मुझे लगता है शायद से अनीता अपनी जान गंवा देती, क्योंकि अनीता ने साफ इंडिया न्यूज से ये कहा था कि अगर मैं 4 मंजिल से नहीं कूद के जाती तो शायद से मुझे जान से मार देती। अनीता ने यह भी कहा कि रात के 12 और 2 बजे, सोचिए इस कड़ाके की ठंड में रात 2 बजे या 1 बजे। महेंद्र आपसे ये जानना चाहूंगी कि अनीता ये बता रही है कि 6 महीने से उनको इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी, तो क्या पहले भी अनीता ने किसी तरह की शिकायत की थी या ये पहली बार है जब वो तंग आकर उन्होंने शिकायत की? देखिए ऐसा जब अनीता शुरू में यहाँ गई तो जो अनीता की मालकिन थी सफाली, उन्होंने सबसे पहले उसका फोन अपने हैंडओवर कर लिया, फोन उसका छुपा दिया ताकि वो किसी से संपर्क ना कर पाए। अनीता पिछले 6 महीने से लगातार कोशिश कर रही थी कि जैसे तैसे एक बार घर से बाहर निकले, लोगों को अपनी आप बीती बताए, लोगों को अपनी मजबूरी बताए, किस मजबूरी में अनीता सफाली कॉल के यहाँ काम कर रही है। मगर अनीता को बार बार उसकी मालकिन उसको पकड़ के अपने घर में ले जाती है। जैसे आपने तस्वीरों लिफ्ट में देखा किस तरीके से अनीता की मालकिन उसको जबरदस्ती लिफ्ट से घसीटते हुए ले जा रही है, उसी तरीके से बार बार अनीता को उसको घसीटते ले जाती थी। जब अनीता ने भागने की कोशिश की या किसी को बताने की कोशिश की तो अनीता को जो सफाली कॉल है इसी तरीके से पकड़ के अपने घर ले जाते थे। मगर कल रात ऐसा हुआ जिस तरीके से हमने देखा तो अनीता को मौका मिला, जो खिड़की है खिड़की से उसने चुन्नी के सहारे नीचे उतरी और तो उसको उतरते हुए गार्डों ने देखा तो गार्डों ने सोचा शायद अनीता चोरी करके भाग रही है। मगर जब गार्ड ने अनीता को पकड़ा और पूछा भाई ये आप क्या कर रहे हो, तो अनीता ने अपनी पूरी आप बीती बताई। उसने यही बताया कि जो उनकी मालकिन है उसके साथ मारपीट करती थी। तो जब गार्ड जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो पता चला सच में अनीता एक पीड़ित है और उसके साथ उसकी मालकिन मारपीट कर रही है। इसमें ये भी है, देखिए पुलिस ने कोई गंभीर धाराएं नहीं लगाई, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अनीता के कान पे, सिर पे और पीठ पे ऐसे गंभीर चोट आई है जो गंभीर धाराओं में बढ़ती है, मगर अभी भी सफाली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी महेंद्र आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो ये पूरी घटना है, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या किसी तरह का एग्रीमेंट भी साइन हुआ था? लेकिन एग्रीमेंट साइन हुआ होगा तो जो अनीता के माँ बाप है वो भी इन्वॉल्व हुए होंगे, क्या किसी तरह उनके माँ बाप ने कभी अनीता का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की? क्योंकि अगर जानने की कोशिश करते तो उनको पता चलता कि अनीता किसी परेशानी में है। बिल्कुल, देखिए जब अनीता से हमने बातचीत की और अनीता के पेरेंट्स से हमने बातचीत की तो अनीता के पापा ने बताया कि एक एग्रीमेंट बना था 6 महीने का, जिसमें अनीता के पिताजी ने उनसे 50,000 रुपए उधार लिए थे। जो मालकिन से एडवांस 50,000 रुपए उधार लिए थे, उसका पूरा एग्रीमेंट बना था। और ये भी कहा गया था कि 24 घंटे के जो तय सीमा होगी कि अनीता है 24 घंटे के लिए काम करेगी। मगर अनीता को ये नहीं पता था काम करने के बावजूद भी उसके साथ मारपीट होगी। हमारा ये कहना है, अगर आप अपने घर में किसी को सर्वेंट बना रहे हैं, 24 घंटे काम करवा रहे हैं, तो मगर कहीं किसी लॉ में ये नहीं लगा रहा था कि आप उसके साथ मेंटल टॉर्चर करें, उसके साथ मारपीट करें या उसके ठंडे पानी से नहलाए। एग्रीमेंट में था कि अनीता उसको 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान करेंगी, उसके सारे काम काज करेंगे, मगर इसमें ये नहीं कहीं लिखा था कि उसके साथ मारपीट की जाएगी। मगर इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। अगर कोई बच्ची अगर 6 महीने से अपने घर पे नहीं, आपस कॉन्टेक्ट नहीं साध रही तो उन्हें पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए था। मगर इसमें ये भी देखा जाए, क्योंकि जो गरीब परिवार से होते हैं उनको ये लगता है कि किसी तरीके से
जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए महेंद्र आपका बहुत शुक्रिया।